नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी का दिल्ली दौरा, केंद्रीय नेता और मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। कैबिनेट विस्तार पर हो सकती है बातचीत। हिंदू पाकिस्तानी नहीं कर पाएंगे चारधाम यात्रा। 77 नागरिकों ने यात्रा पर आने के लिए रजिस्ट्रेशन किया, सभी के पंजीकरण कैंसिल होंगे। लोहाघाट की कोली ढेक झील पर्यटकों के लिए बनी पहचान। पूरे देश से पर्यटकों की बड़ी संख्या। यूथ क्लब ने की झील के आसपास सफाई। हरिद्वार की सड़कों पर पाकिस्तान के झंडे चस्पा करने का मामला, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हटवाए। जिन्होंने लगाए उनकी की जा रही पहचान। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के ऑफलाइन पंजीकरण आज से शुरू। तीर्थयात्री हरिद्वार, ऋषिकेश, सहरवड़पुर, विकास नगर में करा सकते हैं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। 21.55 लाख करा चुके ऑनलाइन। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा है। सीएम दिल्ली में केंद्रीय कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए मुख्यमंत्री राष्ट्रीय नेताओं को निमंत्रण मिलेंगे। सूत्रों का यह भी कहना है कि सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों से भी सीएम के मिलने का कार्यक्रम है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद चारधाम यात्रा पर आने वाले हिंदू पाकिस्तानियों का रास्ता भी बंद हो गया है। अब यह पाकिस्तान के हिंदू यात्री चारधाम यात्रा नहीं कर सकेंगे। राज्य सरकार ने इन सबके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का फैसला लिया है। ऐसे तकरीबन 77 पाकिस्तान हिंदू नागरिकों ने यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम आने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। रुड़की के रेलवे स्टेशन से लेकर के आर्मी चौक तक पूर्व सैनिकों व समाज सेविकाओं ने पहलगांव में मारे गए निर्दोष पर्यटकों के मारे जाने को लेकर कैंडल मार्च निकाला और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि उन्हें एक के बदले 10 सिर चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को जल्द से जल्द मार गिराना चाहिए ताकि सभी मृतकों को शांति मिल सके। इस कैंडल मार्च के दौरान भारी संख्या में पूर्व सैनिकों सहित समाज से जुड़ी महिलाएं भी शामिल रहीं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से हम सबकी एक विनती है, एक प्रार्थना है कि वो इस आतंकवाद को खत्म करें, उसे जड़ से उखाड़ फेंकें। और जिन आतंकियों ने हमारे हिंदू निहत्थे हिंदू भाइयों को सिर्फ धर्म पूछकर गोली मारी है, उन एक एक आतंकवादियों से 10-10 का बदला लेना चाहिए और जितना आतंकवाद है उसे खत्म करें। हम इसी के विरोध में उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं आज, जो कि रेलवे स्टेशन से और जो टैंक चौक हमारा वहाँ तक जाएगा। और इस अवसर पर आपने देखा होगा देश में और समाज में बहुत ज़्यादा रोष है और हम मोदी जी से मांग करते हैं, पुरजोर मांग करते हैं कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि उसका जो अस्तित्व है और उसका नामो निशान मिट जाए। हरिद्वार के भगत सिंह चौक के पास सड़कों पर पाकिस्तान के झंडे के स्टिकर चिपकाए जाने की सूचना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन्हें हटा दिया। घटनास्थल पर पहुंचे ज्वालापुर सीओ अवनीश वर्मा ने बताया कि जिन लोगों ने यह झंडे लगाए उनकी पहचान के लिए जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह मामला पहली नजर में कश्मीर के पहलगांव में हुए हमले के विरोध के रूप में देखा जा रहा है। लोगों के अंदर इस घटना को लेकर गुस्सा था, जिससे इस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई।
देखिए, भगत सिंह चौक के आसपास में ना कुछ दूसरे देशों के पोस्टर लगाए गए थे। वो शायद प्रथम दृष्टया देखने पे ऐसा लग रहा है कि लोगों को कुछ आक्रोश था या विरोध के प्रदर्शन स्वरूप लगाए गए थे। तो उन झंडों को और पोस्टर्स जो थे उनको हटा दिया गया है, और उनके किस के द्वारा लगाए गए थे और किस उद्देश्य से लगाए गए थे इसकी जांच की जा रही है, फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। लोहाघाट की कोली ढेक झील पर्यटन स्थलों में विशिष्ट पहचान बना चुकी है। स्थानीय लोगों के साथ साथ पूरे देश भर से पर्यटक यहां आने लगे हैं। लोहाघाट के रंगयाली यूथ क्लब ने झील को स्वच्छ रखने की शुरुआत की। लोहाघाट शहर के रंगयाली यूथ क्लब के युवाओं ने शहर की पहचान कोली ढेक झील में स्वच्छता अभियान चलाया। यूथ क्लब के 20 युवाओं ने कोली ढेक झील के आसपास और सड़कों के किनारों की सफाई की। इस स्थान से एक गाड़ी कूड़ा इकट्ठा कर नगरपालिका की मदद से डंपिंग जोन में भेजा गया। इस दौरान स्वच्छ लोहाघाट, सुंदर लोहाघाट जैसे नारे और संवाद के माध्यम से पर्यटकों, दुकानदारों और स्थानीय निवासियों को जागरूक किया गया। रंगयाली यूथ क्लब का विश्वास है कि शहर को स्वच्छ रखना समाज के सहयोग के बिना संभव नहीं है और युवाओं में असीम ऊर्जा है। स्वच्छता के कार्य के लिए यूथ न केवल जागरूक है बल्कि संवेदनशील होकर रचनात्मक कार्य कर रहा है। यूथ क्लब की सदस्य प्रिया वोहरा ने बताया कि समाज में जागरूकता तो है, लेकिन संवेदनशील होकर रचनात्मक कार्यों से ही समाज में परिवर्तन आता है। कोली ढेक झील जो कि पर्यटन के रूप में जाना जाता है, बहुत ही अच्छी झील है। लेकिन यहाँ पे जो है कि कूड़ा निपटान की जो समस्या है वो हर जगह कूड़ा ही देखने को मिल रहा था। तो हमारे ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि हम जाके एक मिसाल के तौर पे जो है यहाँ पे साफ सफाई करेंगे। अगर हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स रहेंगे तो बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे। मैं एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, सभी जितने भी लोग यहाँ टूरिस्ट के रूप में आते हैं या और भी कोई लोग यहाँ एंजॉय करने के लिए आते हैं, कृपया करके अपना कूड़ा थोड़े एफर्ट्स डाल के थोड़ा अपने उसमें हैबिट्स में इंप्रूव करके उसको कूड़ेदान में डालें और स्वच्छ लोहाघाट बनाने में हमारी हेल्प करें। स्वच्छता अभियान के तहत एक मुहिम चलाई है हम सभी युवा साथियों ने मिलकर, और हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि हम सभी क्षेत्रवासियों को और टूरिस्टों को ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आप अपना कूड़ा कूड़ेदान में डालें और अपने साथ दूसरे लोगों को भी साथ में जागरूक। वहीं चारधाम यात्रा के ऑफलाइन पंजीकरण आज से शुरू। तीर्थयात्री हरिद्वार, ऋषिकेश, हरिवरपुर, विकास नगर में करा सकते हैं ऑफलाइन पंजीकरण। 40% ऑफलाइन किए जाएंगे पंजीकरण। ऑनलाइन के माध्यम से 21,55,000 तीर्थयात्री अब तक करवा चुके हैं पंजीकरण। उत्तराखंड में विश्व प्रख्यात चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। वहीं यात्रा के बीच वनाग्नि की घटनाएं एक बड़ी चुनौती बनकर हर वर्ष उभरती हैं, जिनकी रोकथाम के लिए वन विभाग ने कमर कस ली। अपर वन संरक्षक निशांत वर्मा के अनुसार चारधाम रूट पर विभाग ने अतिरिक्त टीमों की तैनाती की जाएगी ताकि वनाग्नि की घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। साथ ही निशांत वर्मा ने बताया कि वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम की मदद से चारधाम रूट पर यदि कोई वनाग्नि की घटना होती है तो उसे तुरंत ही बुझा दिया जाएगा ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। चारधाम यात्रा में हमारे जो रूट हैं उसमें जो है हम लोगों ने कुछ अतिरिक्त बल तैनात करने के लिए प्रभागीय वनाधिकारियों को कहा है। यहाँ से एक अभी मीटिंग भी हुई थी, उसमें ये निर्देश भी दिए गए
तो इसमें यह है कि जो क्विक रिस्पांस टीम्स हैं, एडिशनल क्विक रिस्पांस टीम जो है यात्रा रूट पे लगाई जाएंगी, जिससे कि त्वरित रूप से यदि कोई उस मार्ग पर आसपास के क्षेत्र में कहीं पे आग है तो उसको तुरंत अटेंड किया जा सके। धर्मनगरी हरिद्वार स्थित ऋषिकुल मैदान में चार धाम यात्रा के लिए सोमवार सुबह 7 बजे से ही ऑफलाइन पंजीकरण शुरू कर दिए गए हैं, जिसको लेकर श्रद्धालु सुबह सवेरे ही लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपने पंजीकरण करवाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। चार धाम यात्रा को लेकर देश के अलग अलग राज्यों से आए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। ऋषिकुल में बनाई गई चार धाम यात्रा पंजीकरण केंद्र पर इस बार 2 काउंटर अलग लगाए गए हैं, जिसमें दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक और विदेशी पर्यटक अपना पंजीकरण करवा कर चारधाम यात्रा के लिए रवाना होंगे। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रिंसिपल मैदान में 20 काउंटर लगाए गए हैं, जिसमें 18 काउंटर महिला पुरुषों के लिए आरक्षित किए गए हैं, तो वहीं 1 काउंटर दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक और 1 काउंटर विदेशी पर्यटकों के लिए खोला गया है। पर्यटन अधिकारी सुशील नोटियाल का कहना है, पंजीकरण आज से ऋषिकुल में प्रारंभ कर दिया गया है। पर्यटन विभाग द्वारा 20 पंजीकरण काउंटर बनाए गए हैं, जिसमें दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक और विदेशी काउंटर भी शामिल हैं। ऋषिकुल मैदान में पंजीकरण केंद्र की स्थापना की गई है और इसमें 20 काउंटर हमने बनाया है। 20 काउंटरों में 3 काउंटर हमारे 3 काउंटर इस प्रकार के हैं। विकलांग के लिए पृथक से बनाया गया है, सीनियर सिटीजन के लिए बनाया और विदेशी पर्यटकों के लिए बनाया गया है। आज जैसे कि मैं देख रहा हूँ, विदेशी पर्यटकों में नेपाल के करीबन 25 लोग आए हैं। देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे बहुत बढ़िया है, आयोजन भी बहुत बढ़िया है। जो पंजीकरण का सिस्टम है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है और हमको चार धाम यात्रा में जाना है 29 डेट को, तो अभी उत्साह बहुत ज्यादा है। पहली बार जा रहा हूँ तो उत्साह तो रहेगा ही। पंजीकरण हो गया? पंजीकरण अभी ऑफलाइन करवाया है, हो गया है, परफेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जाके पता चलेगा कि क्या है। कब यात्रा शुरू करेंगे? ये 29 को ही जाएंगे। 30 तारीख को मेरा यमुनोत्री का उधम सिंह नगर की जसपुर नगर पालिका राजनीतिक अखाड़ा बनती जा रही है। यहाँ कुछ सभासद गणों द्वारा पालिका में अनावश्यक बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश करने और उनके द्वारा दबंगाई और तानाशाही दिखाने के गंभीर आरोप लगाते हुए उक्त व्यक्तियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पालिका के अधिशासी अधिकारी शाहिद अली को एक पत्र सौंपा है। तो नहीं चाहते कि आपस में मेंबरों में कोई भी वाद विवाद हो। समझाने की पहले पूरी कोशिश करी, एक बार बैठ के बात करने की कोशिश करी। मैंने कम से कम 100 फ़ोन किए होंगे, भैया एक बार बात कर लो, एक बार बात कर लो। फ़ोन उठाया नहीं और उठाते तो कहते हैं हमारी मर्जी, बताओ क्या कहना चाहती हो। मैंने ये तो कोई बात नहीं है, बात करने का ढंग आपका। मैंने 50 बार समझाया कि भैया कि तो आप इतने मतलब आप मेंबर नहीं हो, मेंबर पति हो, मतलब हमें धमका रहे हो। मतलब एक लेडीज को एक मेंबर समझ के क्या समझ के धमका रहे थे वो। संयुक्त हस्ताक्षर से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें इस विषय की जानकारी दी गई है। ऐसे कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं जिसकी मेरे द्वारा संबंधित को जांच कराने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अपने विभाग के स्टाफ को निर्देशित कर दिया गया है। इस संबंध में जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। वहीं लोहाघाट में एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया है। चंपावत पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में रविवार को 3:30 बजे के आसपास काशीपुर से पाटी जा रही कार और कोली झील से चंपावत की ओर जा रही कार के बीच लोहाघाट के ऋषवेश्वर घाट के पास आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में दूसरी कार लोहावती नदी में जाने से बाल बाल बची। दुर्घटना में दोनों कार में सवार लोग मामूली घायल हो गए और बड़ा हादसा होने से टला। जो उसमें बड़ा लड़का आया है उसके माथे पे चोट लगी थी, टाँके लगा दिए गए हैं, अभी उसकी स्थिति ठीक है। लेकिन जो छोटा बच्चा है उसके भी माथे पे चोट थी, उसमें भी टाँके लगे हैं, लेकिन उसके साथ साथ नाक से खून भी आया बोल रहे थे, तो एक बार सीटी कराना उसके लिए ज़रूरी है। तो अभी कंडीशन दोनों की स्टेबल है, कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन एक प्रिकॉशनरी लेवल के लिए हम सीटी करवाने के लिए एडवाइस कर रहे हैं पेशेंट को, जो रेफर करा हुआ है। और स्थिति अभी दोनों की। मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के गांव टानेड़ा वनेड़ा में मौजूद आसरा ईंट भट्टे पर उत्तर प्रदेश के जिला शामली के गांव गुजरान
वड़वा के रहने वाले सलीम की हत्या उसी के पुत्र ने फावड़ा मारकर की। बताया जा रहा है कि मृतक का 17 वर्षीय पुत्र मूसा हीर भी उन्हीं के साथ ईंट भट्टे पर पथाई का काम करता था। वहीं रात में दोनों पिता पुत्र के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिससे आवेश में आकर पुत्र ने पिता की फावड़ा मारकर हत्या की। सूचना मिलने पर मंगलोर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर साथ ही हत्या करने वाले पुत्र की तलाश में जुट गए। बेटे दोनों वहाँ काम करते थे, तो किसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई। तो बताते हैं बहस के दौरान ही जो घर के परिजन थे उन्होंने ये बताया कि बेटे ने पिता को फावड़े से वार किया, तो एट द स्पॉट ही उसकी डेथ होगी और वो तब से फरार है। अभियोग पंजीकृत हो रहा है और आगे हम उसमें जो लीगल कार्रवाई उसको पकड़ने की वो करेंगे। वहीं रुड़की की गंगानहर कोतवाली पुलिस ने एक नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप करने वाले दोनों आरोपियों को सालेयर गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के द्वारा नाबालिग किशोरी के साथ चाकू की नोक पर गैंगरेप किया गया था। परसों गंगनहर थाना क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई। एक पीड़िता पुलिस के पास पहुंचे अपने परिजनों के साथ कि दो लोगों ने उसके साथ गलत कार्य किया, तो इमीडिएट मुकदमा दर्ज करके उनकी खोजबीन की गई। तो दोनों लोगों को अरेस्ट करके आज उनको रिमांड पे लिया जा रहा है। पीड़िता का जो आगे मेडिकल और कोर्ट में बयान वाली प्रोसेस है वो शुरू की गई है। अब देखिए, जो उनका आरोप था कि दो लोग इन्वॉल्व थे, तो अब इसमें बाकी उनके कथनों के बाद और जो घटनास्थल पर हमको साक्ष्य मिलते हैं, इन सब के बाद चीज़ें आके तय की। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के विरोध में रामनगर बाजार में विभिन्न कर्मचारी शिक्षक संगठनों की पहल पर कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च शहीद पार्क लखनपुर से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्ग रानीखेत रोड होते हुए भगत सिंह चौक भवानीगंज पर पहुंचा, जहां मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर इसका समापन हुआ। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने हाथों में जलती मोमबत्तियां लेकर पाकिस्तान और आतंकवाद के विरोध में नारे लगाते हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। पहलगांव में पिछले दिनों आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों का एक बहुत ही बर्बर तरीके से और नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। रामनगर शहर के समस्त कर्मचारी शिक्षक इस जो घटनाक्रम है इस पर दुखी है और हमारे अंदर गुस्सा है। उस गुस्से और दुख को हमने कैंडल मार्च के माध्यम से यहाँ व्यक्त किया। एक कैंडल मार्च हमने लखनपुर चौक से लेकर के लखनपुर के शहीद पार्क से लेकर के यहाँ भवानीगंज शहीद भगत सिंह की मूर्ति तक निकाला है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी इस घटनाक्रम के दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम मांग करते हैं सरकार से कि इस देश के समस्त नागरिकों की पूर्ण सुरक्षा की जाए और हम मांग करते हैं कि इस पहलगांव कांड की आड़ में जो भी वैमनस्य फैलाया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। हम समस्त परिवारों के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में हम उस समस्त शोकाकुल परिवार और तमाम जो भी लोग इस घटनाक्रम में मारे गए हैं उनके प्रति समस्त कर्मचारी शिक्षक संगठनों की ओर से अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए यहाँ मौजूद है। 30 अप्रैल को चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर सरकार तैयारियों में जुटी है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और चारधाम यात्रा में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको देखते हुए लगातार बैठकें की जा रही हैं। गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि पिछली चारधाम यात्रा संपन्न होने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत बैठक की थी और यह देखा गया कि यात्रा में किस प्रकार की कमियां रहीं, जिन्हें आगामी यात्रा में दूर किया जा सके। गढ़वाल कमिश्नर ने बताया कि इस बार यात्रा में हमने मूलभूत सुविधाओं पर जोर दिया, जिसमें रोड कनेक्टिविटी पर खास ध्यान दिया गया। इसमें चारों धामों को जाने वाले मार्गों को ठीक कर लिया गया है। कुछ मार्गों पर काम चल रहे हैं, जिसे आगामी 29 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही लोगों के ठहरने, पीने के पानी, शौचालय की व्यवस्था को सुनिश्चित कर लिया गया है। यात्रा मार्ग में लैंडस्लाइड जैसी स्थितियों में लोगों को सुरक्षित स्थान पर रोकने के लिए चारों धामों के मार्गों पर खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था हो ऐसे स्थान को भी चिन्हित कर लिया गया है। हम लोगों की 30 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। 2 कपाट 30 को खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री जी के, और 2 मई को बाबा केदार के, और 4 को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे। मुख्य रूप से देखिए, किसी भी यात्रा में 3-4 चीज़ें बड़ी ही मूलभूत होती हैं। एक होता है कि कनेक्टिविटी कैसी है,
तो लगभग सभी चारों धामों को जाने वाले हमारे जो मार्ग हैं, चाहे वो NHAI के हों, PWD के हों, BRO के हों, वो लगभग सब ठीक कर दिए गए हैं। और कुछ काम जो बचे हैं हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 29 अप्रैल तक ये सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे। धामों में विद्युत व्यवस्था, लोगों के लिए पेयजल, टॉयलेट्स 24/7 के बेसिस पर उपलब्ध रहे, इसके भी पर्याप्त इंतजाम कर लिए गए हैं। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।